आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। 20,000 टन एलपीजी को लेकर टैंकर साइमी गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचा है और ये टैंकर ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो रही है और हॉर्मोज में बढ़ते खतरे से तेल और गैस परिवहन पर असर पड़ा है। ऐसे में जो माहौल में जो साइमी का सुरक्षित पहुंचना भारत के लिए कहीं ना कहीं अंकुर एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। बिल्कुल कोमल, अब आप सोचिए, भारत के 2 जहाज़ों पर जो है लगातार ईरान ने हमला किया, जबकि ईरान बोलता है कि भारत हमारा दोस्त है, ईरान मानता है कि भारत हमारा दोस्त है। अगर भारत दोस्त था तो पहली बात आपने हमला क्यों किया? और दूसरी बात, अगर ये जो एलपीजी टैंकर आए हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति का ही दबाव है, भारत की कूटनीति का ही दबाव है। क्योंकि आपको याद होगा जब 2 जहाज़ों पर हमला हुआ था कोमल, तब वहां के शिप जो कमांडर थे उन्होंने चैनल के थ्रू सीधे सीधे यही बताया था कि आपकी परमिशन वाली लिस्ट में हमारा नाम दूसरे नंबर पर था, तब आप क्यों हम पर हमला कर रहे हो? हम किसी के बिना परमिशन के तो नहीं जा रहे। और भारत ऐसा पहला देश था कोमल, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद के बाद भी भारत पहला ऐसा देश था जो अपने जहाज वहां से पार कर पाया पूरी परमिशन के साथ, पूरी अनुमति के साथ। और कांडला पोर्ट पर यह जहाज आना यह अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। कांडला पोर्ट देश के प्रमुख ऊर्जा आयात केंद्रों में शामिल है। टैंकर में घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए एलपीजी लाई गई है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ा है। और कहीं ना कहीं अंकुर ये खबर जो है वो भारत के लिए जो है कई ज्यादा खुशी वाली खबर है, राहत की खबर है, कई ज्यादा राहत भरी खबर इस वक्त जो है सामने आ रही है। बिल्कुल। और हाल के दिनों की बात करें, उसमें हॉर्मुज के पास कई जहाजों पर हमले हुए। भारतीय ध्वज वाले जहाज भी निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई थी, हमने आपको बताया। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सरकार ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। भारत वैकल्पिक सप्लाई रूट्स और ऊर्जा स्रोतों को पर भी जो है वो काम कर रहा है और एलपीजी टैंकर की सुरक्षित एंट्री को रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। इससे घरेलू गैस सप्लाई पर जो है तत्काल दबाव कम होने की उम्मीद है और ऊर्जा संकट के बीच भारत राष्ट्रीय सहयोग की भी मांग कर रहा है। बिल्कुल, आप सोचिए कोमल कि प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का दौरा हो रहा है। हालांकि विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घूमने गए हैं, लेकिन उन 5 देशों के दौरे में हर एक देश की अहमियत क्या क्या है, ये टीवी7 भारत ने आपको कल अपने सबसे खास प्रोग्राम में बताया था। तो ये समझना जरूरी है कि भारत जितने भी देशों में गया है, जैसे यूएई, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड्स, ये 5 देश जो है भारत के लिए अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें गैस भी आ गया आपका, इसमें आपका पेट्रोल भी आ गया, उसमें आपका सेमीकंडक्टर भी आ गया, इसमें आपका ग्रीन एक तरीके से ट्रांजिशन भी आ गया। यानी आप यूँ समझिए कि भारत की तरक्की के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी इन 5 देशों के दौरे पर हैं। और उन 5 देशों का दौरे का एक मकसद ये भी है, मध्य पूर्व तनाव भी है। और विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल साइमी के कांडला पहुंचने से भारत को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन देखना यह होगा कि कोमल की भारत को और कितनी राहतें मिल सकती हैं और भारत के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।